देखो हाँ, जो भी थंबनेल के अंदर चीज़ें तुम लोगों को दिखी है, मेरा फेस जो भी वियर्ड्स है वो समझ सकता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। मैंने उसको रिप्लेस करने की कोशिश करी बट ढंग से वो रिप्लेस हुआ नहीं। आगे से और ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड थंबनेल इंप्रूव करेंगे। अपने टॉपिक पे आता हूँ। एब नॉर्मल जो भी स्क्रीन टाइम है तुम लोगों का, जो भी एब नॉर्मल बना रखा है तुम लोगों ने एंड तुम लोगों को वो लगता है नॉर्मल है। मीन्स ऑफ इट ये नहीं कि भाई तुम्हारा स्क्रीन ऑन टाइम है तो ज़्यादा है तो तुम लोग डिस्कस्टिंग पीपल हो, तुम लोगों को ढंग से काम करना नहीं आता। ये मैं बात एग्री करता हूँ इस सब चीज़ों से। तुम लोग मे भी उस पर काम वगैरह करो, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं उस स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ जो तुम लोग काम वाली चीज़ें भी उस पर निभाते हो। लाइक बात लेके चलो मैं खुद की भी, तो मेरा मोस्टली टाइम स्क्रीन के अंदर जाता है। मैं सुबह से डेस्क पे बैठता हूँ एंड मेरा फ़ोन से मतलब अभी भी मैं स्क्रीन को ही देख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ तब भी मैं स्क्रीन को देखता हूँ। कुछ भी करना हो, ग्राफिकल कंटेंट देखना हो, थोड़े बहुत ऊट पटांग से चीज़ें करनी हो, मैं सब कुछ स्क्रीन के अंदर करता हूँ। एंड मेरा मोस्टली टाइम व्लॉग्स बनाते हुए जाता है, कभी कभार वियर्ड हरकतें करते हुए जाता है। सो मैं कहूँ हफ्ते में मैं एक दो दिन ही फ़ोन को नहीं चलाता हूँ, एक दो दिन ही डेस्क पे नहीं बैठता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट मेरा मोस्टली टाइम कंज्यूम होता है स्क्रीन टाइम के अंदर एंड दैट इज़ ओके अगर मैं अपना हेल्दी काम कर रहा हूँ। लेकिन बात कर रहा हूँ तुम लोग तो भाई अनहेल्दी काम करो तब भी वो तुम्हारे लिए अनहेल्दी है। और मैं अपनी बात करूँ ना तब भी वो गुड थिंग नहीं है। अगर मैं रेगुलरली स्क्रीन्स को देख रहा हूँ, रेगुलरली अपने काम कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन टाइम में तुम लोगों को जो वियर्ड वाली चीज़ है मैंने तुम लोग को बता रखा है भाई, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ डिस्टर्ब होती है, उसके बारे में तो मैंने तुम लोग को बता रखा है। लेकिन जो तुम्हारा एबनॉर्मल स्क्रीन टाइम है, जो तुम्हारे काम से रिलेटेड भी जाता है, तुम्हारे काम से रिलेटेड, वो भी तुम लोगों को नॉर्मल लगता है बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल। मैं भी इस चीज़ को आज को सीरियसली लेने लगा हूँ भाई। तुम लोगों को ज़्यादातर एक पोजीशन में नहीं बैठना। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर डेस्क सेटअप है एंड वो डेस्क के इक्विपमेंट्स थोड़ी इधर उधर चीज़ें होती है, अगर वो डेस्क के इक्विपमेंट सही नहीं, मीन्स ऑफ इट की बात करी जाए, उसमें तुम लोगों ने अच्छा पैसा नहीं लगा रखा है, अच्छी चेयर नहीं है तुम्हारी, या फिर अच्छी रेस्टिंग पाम वाली चीज़ें नहीं है, सो तुम लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। मीन्स ऑफ इट की मैं बात करके चल रहा हूँ। अगर इसकी तुम लोग को यहाँ कुछ काला काला सा दिख रहा होगा क्या, दैट इज़ भाई ये सालों से बैठे बैठे ये चीज़ रगड़ गई है। एंड इस हाथ में भी वही है, क्योंकि स्क्रीन लैपटॉप्स पे जो भी टैबलेट्स है उस पर तुम लोग ऐसे बैठते हो ना करके, सो इस वजह से घिस गई है। तुम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम लोग अपने कंफर्ट चीज़ के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो जब तुम लोग डेस्क सेटअप बना रहे हो। एंड तुम लोग अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई सोचना समझने वाली बात है कि तुम लोग ऐसे लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं तो स्टार्टिंग में कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, एक प्लास्टिक के चेयर लेकर बैठ गया था, बट तुम लोगों को एज अ कम्फर्ट के मामले में बहुत आगे जाना है। एंड जब भी तुम लोग पीसी बाय करने जा रहे हो तो ये भी ध्यान रखना कि भाई सब चीज़ें तुम लोग कंफर्ट वाली लो। ऐसा नहीं कुछ लग्जीरियस आइटम ले लो, बट हाँ पैसे हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी आगे से। एंड तुम लोगों को मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग एज अ लॉन्ग टर्म में हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी है। अपार्ट फ्रॉम इट मैं ये डेस्क सेटअप भी बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ स्क्रीन टाइम्स की, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। एंड तुम स्क्रीन को तभी अच्छे से देख पाओगे जब तुम लोग बेटर पोस्चर में बैठोगे, एंड पोस्चर भी मैटर्स। स्क्रीन टाइम में सबसे पहले आऊँ भाई, स्क्रीन टाइम पे तुम लोग बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। एंड एक ही जगह पे कंटिन्यूसली फोकस होने की वजह से तुम्हारी आई साइट भी वीक होने लगी है। या अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर को देखता हूँ, मेरे को दिखाई देता है दूर, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेरे को धुंधली चीज़ें दिखाई देने लगती है। हाँ भाई, ये दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, बट कभी कभार मुझे चीज़ें दूर तक ही दिखाई देनी बंद हो जाती है। सो ये मुझे प्रॉब्लम लगती है कि भाई हाँ, प्रॉब्लम्स आना मेरे दिमाग के अंदर चालू हो चुकी है। जो कनेक्शन बैठता है ना दिमाग से आंखों तक का, उसमें प्रॉब्लम्स आना चालू हो चुकी है। एंड मैं अगर अभी भी अपनी आई साइट चेक करवाऊँ तो उसमें कमियाँ निकलेंगी, अभी भी उसमें नंबर्स निकल सकते हैं, बहुत पास के निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे, मतलब बहुत ही कम नंबर निकलेगा लेकिन निकलेगा। एंड तुम लोग इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? देखो अभी तो मैं कोई प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं प्रैक्टिसेस करने जा रहा हूँ, जो मैं इसी वीडियो के थ्रू करने जा रहा हूँ, एंड मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ कि भाई बैठो आराम से एंड दूर तक देखने का प्रयास करो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट दिन के। एंड मैंने सुना है इससे जैसे तुम लोग दूर तक देखना चालू करते हो ना, क्योंकि हमारे यहाँ तुम लोग दूर तक नहीं देख सकते हो, दिल्ली वगैरह बड़े जैसे शहरों में। सो जितना भी हो सके पॉसिबली जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत दूर का देखना चाहूँ तो अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स का मुझे दिखता है दूर तक, बट अपार्ट फ्रॉम इट उससे नहीं दिखता है। सो वो देखने चालू करने से तुम्हारी आई साइट में स्ट्रेन होगा थोड़ा शुरू में, जिससे तुम्हारी दिमाग से आंखों तक का कनेक्शन बिल्डअप होगा एंड तुम्हारी एनर्जी भी उस लेवल की होगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मेरे को लगा। बाकी जब तुम लोग डेस्क पे बैठ रहे हो एकदम रेगुलरली मत बैठो। रेगुलरली इन द सेंस ऑफ कि ये नहीं कि भाई कंटिन्यूसली घंटों तक बैठ रहे हो।
कंटिन्यूसली तुम लोग 3-4 घंटे डेस्क पे बिता रहे हो। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो एक बार एडिटिंग का सेशन बैठाता हूँ तो 3-4 घंटे मैं एडिटिंग करता हूँ। ये करना मुझे कम करना होगा एंड तुम लोग को भी ये करना कम होगा अगर तुम लोग ज़्यादातर घंटे बिता रहे हो। अराउंड ऑफ 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद तुम लोग को एक बार टहल के आना चाहिए, जिससे तुम्हारी स्क्रीन टाइम कम हो एंड आई पे स्ट्रेन कम पड़े। मेरा मेनली फोकस आई पर पोस्चर पे आ जाता है, क्योंकि इसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं कर रहा है। एंड मैंने जो अपने अंदर नोटिस करा है कि भाई मैं अपने काम वाली चीज़ें कर रहा हूँ, उसमें मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम लोग को बताना ज़रूरी था। अपार्ट फ्रॉम इट, बैठ रहे हो तो पोस्चर सही रखो। अभी तो मैं पोस्चर सही नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, सालों से ही बिगड़ा हुआ है एंड इसको ठीक करने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, सैडली। लेकिन वन टास्क है कि भाई जॉइन अ जिम और मे बी डूइंग अ होम वर्कआउट। दैट्स अ सेकेंड प्रायोरिटी, बिकॉज तुम लोग अगर सही से करोगे ना ये सब चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली पोस्चर ठीक होने लगेगा। लाइक अगर मैं अभी बात करूँ ना, मैं सड़क पर चलते चलते ऐसे चलता था पहले, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्ट्रेट रहने लगा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक ऐसे बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन ये पत्थर ऐसे है ना कि मेरे को सीधे बैठने नहीं दे रहे हैं। सो थोड़ा बहुत तुम लोगों को इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहूँ इन ऑल द थिंग्स जो मैंने बताई ना इस वीडियो में, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज की वीडियो में जानता हूँ भाई बहुत ज़्यादा ही बोरिंग बन रही है। मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग चीज़ें की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रल है कि जो भी अपनी चीज़ें तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ जो रियली वे में तुम लोग को हेल्प करी। अब नेक्स्ट थिंग वॉज कि ब्रो दैट्स नॉर्मल, स्क्रीन पे टाइम बिकतेगा, क्योंकि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे ही है। एंड इंटरनेट कहाँ है? तुम्हारे फ़ोन में, तुम्हारे स्क्रीन्स में। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ की आदत इस हद तक मत लगा लो, इस हद तक तुम लोग इंगेज मत हो जाओ कि भाई तुम लोगों को सडनली रियलाइज़ हो कि तुम्हारी बैक टेढ़ी हो चुकी है पूरी तरीके से, सडनली रियलाइज़ हो तुम्हारी आँख पूरी तरीके से जा चुकी है, तुम्हें सडनली रियलाइज़ हो कि भाई मेरा पोस्चर बिगड़ चुका है, मेरी हेल्थ बिगड़ चुकी है, मेरी डाइट बिगड़ चुकी है बिकॉज ऑफ इट। एंड इन चीज़ों पे जैसे तुम लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कल से सारी चीज़ें सुधारना, कल से सिर्फ अपना पोस्चर सुधारने की ज़रूरत करना। जैसे जैसे तुम लोग पोस्चर सुधार लो वैसे वैसे तुम लोग अपनी डाइट सुधारने की कोशिश करना। जैसे डाइट सुधर जाएगी वैसे तुम लोग अपने वर्कआउट पे फोकस करना। जैसे जैसे वो चीज़ सुधर जाएगी अपने डिफरेंट फैक्टर्स पे फोकस करते जाना। ये मेरा कहने का सिंपल मतलब है। एंड जैसे तुम उस पर फोकस करते जाओगे तुम्हारे ऑटोमेटिकली एक एक करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइक मैं अपनी बात लेकर चलो, मैं अपना स्क्रीन टाइम नहीं सुधार पाया हूँ। जैसे मैं कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ, मैंने बताया मैं एडिटिंग सेशन के दौरान उठता नहीं हूँ, उसको मुझे सुधारना है, मेरे को अपने पोस्चर को सुधारना है। एंड दैट्स इट। मेरे पास एक कंफर्ट वाली चेयर है, आई थिंक या वो कंफर्ट देती है, सो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट इन फ्यूचर मुझे इसका अपग्रेड करना है, इन फ्यूचर में मुझे स्टैंडिंग डेस्क में अपग्रेड करना है। सो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी है इन फ्यूचर में, एंड धीरे धीरे करके वो सुधरेंगी। बट जितनी चीज़ें मैं सुधार चुका हूँ वो मैंने बताई तुझे। अब मे बी ये चीज़ें ना सुधरें, बट फोकस करना यू हैव टू इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो 20s में, अभी तो 30s में, अभी तो जवान है लेकिन जैसे 40s क्रॉस होगा, मे बी 35 भी क्रॉस होगा और 30 भी क्रॉस होके हो सकता है कि भाई बैक स्ट्रेन कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन इट। बाकी ये नॉर्मल स्क्रीन टाइम्स को तो ऐसे घटा भी सकता है, बट दैट्स नॉट नेसेसिटी। भाई तेरा काम उस पर है तो क्या करेगा। बाकी ये ज़रूर कर सकता है तेरा काम इस तरीके से कि अगर तू किसी को हायर कर सके, सो यू हैव टू बिल्ड अ मल्टीपल इनकम सोर्स एंड यू हैव टू आउटसोर्स दैट। एंड सारा काम अपने ऊपर नहीं लेना। लाइक मेरी तरह मैं बहुत पागलों की तरह काम करता हूँ, मैं अपना थंबनेल भी खुद बनाता हूँ, मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टीम बिल्डअप करूँ, बट अभी मेरे पास नहीं। सो इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो तुम्हारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई अकेले सारा काम नहीं करना, ये भी इंक्लूड कर लेना पॉइंट। आज लो एनर्जी लग रही है खाना खाने की वजह से। डाइट अच्छी करो डाइट अच्छी करो। आई हैव टू फिक्स इट मोर। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मेरे अंदर ही सारी चीज़ें सुधरी हुई हैं, नहीं है ऐसा, कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनना भी नहीं है, उसे बस अपने कल वाले वर्जन से इम्प्रूव बनना है। सो यू हैव टू ऑल्सो डू दैट। दैट्स अबाउट दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।